खुरम साहब ये बताइएगा कि ऑल इन ऑल जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस दफ़ा के टैक्स टारगेट को रिवाइज किया गया था उनमें ज़रूर जान है। ऑल इन ऑल अगर देखें तो मोर और लेस जो है वो जो टारगेट फिक्स किए गए थे वो तो मीट कर लिए एफबीआर ने, लेकिन उसकी पुष्ट पे कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो एक अलग स्टोरी है। आप क्या किस तरह से देखते हैं ये जो क्लेम आया है कि इस दफ़ा के टारगेट जो है वो मीट किए हैं? अच्छा, देखिए, ये जो लेटेस्ट बजट है फिस्कल ईयर 2027 का, इसमें मुझे तो फिलहाल कोई क्रेडिबल रेवेन्यू प्लान नहीं नजर आ रहा। ठीक है, आप इनके अपना ही रिलीज किया हुआ जो डॉक्यूमेंट है सेलिएंट फीचर्स जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आउटलाइन किया है, उसमें से आप निकाल के देख लें जो नए रेवेन्यू मेजर्स वो अनाउंस कर रहे हैं। दे आर ऑल मेजर्स जो माजी में ट्राई कर लिए गए हैं और वो फेल हो चुके हैं। और जितना बड़ा रेवेन्यू खुर्रम हसन टारगेट साहब, भी हम आपने अभी फिलहाल जो है मैंने आपसे कमेंट मांगा है कि ये जो प्रीवियस ईयर का जो क्लेम है कि हमने टारगेट्स को मीट किया है, रिवाइज टारगेट को मीट किया है, लेकिन जिस वजह से टारगेट रिवाइज हुआ उसमें भी ज़ाहिर वजह है, फ्लड्स हैं, दूसरे जो मामला थे वो अपनी जगह हैं। और उसके बाद ये जो परफॉर्मेंस है जिसमें कि जिसके लिए मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि इस दफ़ा एफबीआर ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है कि उन्होंने टारगेट्स मीट किए हैं। इस पे मैं आपका पहले कमेंट चाहूंगा, फिर आगे नेक्स्ट ईयर की बजट की बात करेंगे। कमर साहब, इसमें एफबीआर का तो कोई खास कमाल नहीं था। आपने खुद भी जो फिगर्स दिए हैं कि जी। कोई ऑलमोस्ट 1 खरब रुपए से जो टारगेट को डाउनवर्ड रिवाइज किया गया है मिडिल ऑफ द ईयर में, नंबर वन। और नंबर टू, जो पेट्रोलियम लेवी को जिस तरह से इस्तेमाल करना पड़ा है, वो शॉर्टफॉल्स मेकअप करने के लिए जो रेवेन्यू जो टैक्स साइड से नहीं आ सकी थी। तो पिछले साल के बजट का जो रेवेन्यू प्लान था वो तो फेल हुआ था। और उसका सारा बोझ जो है वो फिर आम आवाम ने उठाया है पेट्रोलियम लेवी की मद में। और अब जो नया रेवेन्यू प्लान अनाउंस किया इस बजट में, वो भी कोई खास कॉन्फिडेंस नहीं इंस्पायर कर रहा। तो मेरे नहीं ख्याल कि इस गवर्नमेंट के पास ना कोई एक्सक्यूज है पिछले साल के लिए, ना कोई आगे जाने के लिए कोई प्लान नजर आ रहा पता चलेगा आप कि किस तरह के फरमाइएगा रिजल्ट्स आएंगे। कि गोइंग फॉरवर्ड अब अगले साल के लिए तो जो टारगेट है, आई होप कि उसको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। और मगर बहरहाल उसके लिए 2.5 ट्रिलियन के करीब जो है हमें इजाफी टैक्सेशन जो है वो वसूल करनी है। तो उसके कितने प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या कैसे मुमकिन होगा कि अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अब इस साल तो हमने 13 ट्रिलियन किए रिवाइज होने के बाद, अगले साल 15+ ट्रिलियन हम कैसे करेंगे? है। मुझे खुद नहीं पता कामरान साहब, जो इन्होंने मेजर्स अनाउंस किए हैं अपने ही बजट में, आप देख लें। जैसे थर्ड स्केड्यूल को जिस तरह से एक्सपैंड किया गया है, या सेल्स टैक्स विद होल्डिंग जो है उसको जिस तरह से रिफॉर्म कर रहे हैं, अगर अनरजिस्टर्ड बायर से आप खरीद रहे हो, तमाम जो स्टेप्स हैं ये सारे पहले हो चुके हैं। इनको हम लोगों ने पहले भी ट्राई कर लिया। और ये जो फेसलेस की बात कर रहे हैं, फेसलेस ऑडिट वगैरह, वो बड़े अच्छे स्टेप्स हैं बाय ऑल मीन्स, लेकिन वो कोई रेवेन्यू एनहांसिंग मेजर्स नहीं होते। वो अगर आप अपने ऑपरेशन को बाय ऑल मीन्स इंप्रूव करते हैं, स्ट्रीमलाइन करते हैं, नई टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं, लेकिन रेवेन्यू एनहांसिंग मेजर्स तो मजीद डॉक्यूमेंटेशन से आते हैं या एक्चुअल पॉलिसी रिफॉर्म से आते हैं। वो तो नहीं नजर आ रहा किसी भी सूरत इस बजट में। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि बजट में रिलीफ जरूर कई सेगमेंट्स को मिल चुकी है, इंक्लूडिंग बाय द वे रियल एस्टेट, जिनको काफी बड़ी एक रिलीफ पैकेज, उनके पैकेज तो नहीं लेकिन एक रिडक्शन अनाउंस की गई है उनके लिए भी, जिसकी कोई समझ नहीं आती कि उसका मईशत से क्या ताल्लुक है। लेकिन आई थिंक स्पेशल इंटरेस्ट को तो अकोमोडेट किया गया ना। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ बाय ऑल मीन्स, बहुत ज्यादा टैक्स का बर्डन आया हुआ है हर तरफ, कॉर्पोरेट्स के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर। और आप बेशक रिलीफ दें उस साइड पे, लेकिन दूसरी साइड पे कहीं कुछ रिफॉर्म्स तो में नजर आए जो नहीं आ रहे बिल्कुल भी। आप चाहते हैं मैं लिस्ट कर देता हूं आपके लिए सारे जो इन लोगों ने खुद अनाउंस किए अपने मेजर्स। ये सारे माजी में ट्राई हो चुके हैं, कई तो कोई 10-10 साल पहले से ट्राई हो चुके हैं। एंड they've never yielded high revenues of any sort। तो आई डोंट नो कि इस साल क्यों हमें बैठ के बताया जा रहा है कि माजी में ये बेशक 2-3 दफा भी ट्राई कर लिया होगा, फेल हो गया होगा, लेकिन इस दफा हम लोग इसको सक्सीड करके दिखाएंगे। लेकिन उसमें से कैश को सक कर लिया जाएगा, कितनी इकोनॉमी से जो है उसको रेगुलराइज कर दिया जाएगा, कितनी इकोनॉमी जो है वो ग्रे से वाइट में आ जाएगी, इन मेजर्स का जिक्र क्यों नहीं है? और ये कहाँ से पैदा होगा जो 2.5 ट्रिलियन बढ़ जाएगा, लेकिन इन मामलात पे हमें कोई सिग्निफिकेंट कोई गवर्नमेंट के टारगेट्स नजर नहीं आ रहे? कमल साहब, कुछ हद तक जो 2.5 ट्रिलियन का आप फिगर दे रहे हैं वो नॉमिनल ग्रोथ से ही आ जाएगा। जो जैसे अगर मईशत अगर 4% एक्सपैंड करेगी या 3% जो भी नेक्स्ट ईयर, उसी हिसाब से रेवेन्यू कलेक्शन भी कुछ हद तक कर ही लेती है एक्सपैंड। नंबर टू, उसमें आप इन्फ्लेशन भी अगर ऐड कर दें
तो नॉमिनल ग्रोथ एक होती है, और काफी हद तक जो 2.5 ट्रिलियन का फिगर है वहां से हो जाएगा पूरा। उसके बाद जो अमाउंट रह जाता है, दैट हैज टू कम फ्रॉम फ्रेश रेवेन्यू ये मोबिलाइजेशन। जी। खुर्रम हुसैन साहब, ऑन ए पॉजिटिव नोट, ऑब्वियसली जिस वक्त ये बजट एस्टिमेट्स थे बने और उस वक्त जो आए उस वक्त और अब की सूरत हाल में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है, पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और अब हमने देखा है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो मज़ीद नीचे जा रही हैं और अब अगेन 70 की विसिनिटी में आ गई हैं, प्री वॉर वाली सिचुएशन है। दूसरी जानिब इन्फ्लेशन भी ज़ाहिर है इसकी वजह से कुछ कम होती नज़र आ रही है। इस पूरी सूरत हाल में ये जो ग्रोथ है 4% की, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कम है, ओवरऑल सिनेरियो जो है, जो बजट एस्टिमेट्स हैं, जो तमाम चीज़ें, क्या उससे कुछ बेहतर होता नज़र आ रहा है आपको डाउन द रोड फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर? अब कामरान साहब, डिपेंड करता है कि आप बेहतर किस तरह डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई 2 साल पहले तो पाकिस्तान डिफॉल्ट की एज पे खड़ा हुआ था। उस एज से तो हम पीछे हट गए हैं और मजीद और पीछे हटते चले जा रहे हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। फॉरेन एक्सचेंज बफर्स जो पाकिस्तान के डिस्ट्रॉय हो चुके थे और हमारे नेट रिजर्व जिस हद तक नेगेटिव चले गए थे, अब वो चीजें रीबिल्ड हो रही हैं, एंड लाइकवाइज विद फिस्कल बफर्स। तो आई थिंक स्टेबलाइजेशन की हद तक यस, देयर हैज बीन जेन्युइन प्रोग्रेस, और होती भी मजीद मुझे ये लग रहा है कि होती रहेगी इन द ईयर दैट लाइज अहेड। बात यह है कि अब अगर आपने स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ की तरफ जाना है, जो अब बहुत जरूरी हो गया है, अब पॉइंट आ गया कि वी हैव टू शिफ्ट गियर्स, लेकिन वो नहीं किया जा रहा। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू फाइनेंस मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन खुर्रम शहजाद, जो आपके अभी शामिल है इस प्रोग्राम में, जो अभी मौजूदा बजट है उसका जो रेवेन्यू प्लान है, इट्स नॉट इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस। ये जो इन्फोर्समेंट मेजर्स होते हैं, कंप्लायंस मेजर्स होते हैं, दीज आर फाइन, आप बाय ऑल मीन्स करें, लेकिन इनकी बुनियाद पे आप रेवेन्यू प्लान नहीं खड़ा कर सकते। हमारी अपनी तारीफ हमें ये सिखाती है। पहले ये सब कुछ कर लिया गया है। आप जैसे कंप्लायंस एंड विद होल्डिंग एंड डिजिटल इन्फोर्समेंट के थ्रू आप अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, लेकिन आप रेवेन्यू प्लान जब बनाने की बात आती है, यू हैव टू हैव रिफॉर्म माइंडेड थिंकिंग ओवर देयर, और वो तो अभी नहीं नजर आ रही। आई थिंक ग्रोथ की तरफ नहीं जाती भी बात नजर आ रही, अनलेस कामरान साहब, वेरी इंपॉर्टेंटली, अनलेस कोई एक्सटर्नल इंजेक्शन आए पाकिस्तान में, बिकॉज ऑफ आवर एफर्ट्स टू नेगोशिएट पीस इन द मिडिल ईस्ट। अगर कोई गुड विल वहां से डेवलप हो और उसके जरिए पाकिस्तान में फॉरेन इनफ्लोज शुरू हो जाए, देन द गेम चेंजेस। फिर तो then Pakistan is poised for very high rates of economic growth, no doubt about it. But in the absence of that, अभी जो इनकी अपनी पॉलिसी अकम्पलिशमेंट्स हैं, उन्होंने स्टेबलाइज तो कर लिया इकोनॉमी को, लेकिन ग्रोथ अभी नहीं